तो लास्ट पार्ट जहां से खत्म होता है ये पार्ट एग्जैक्टली उसी जगह से शुरू होता है। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे एकदम से वीडियो के एंड में। लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने ये देखा था कि यूनजी की फोन पे एक फोन आई थी। अब इस एपिसोड की शुरुआत में यूनजी जब उस फोन को जैसे एक्सेप्ट करने वाले होते हैं तभी दूसरी साइड से कोई कहने लगता है, मतलब यूनजी कहने लगती है कि हेलो ये है यूनदिक ना के फोन। यानी कि आखिरकार ये यूनजी की फोन नहीं है बल्कि ये यूनदिक ना के ही फोन है। और उस साइड से जो बात कर रहे थे वो उस वॉइस को पहचान लेती है। बताते हैं कि क्या ये यूनचू है। तो खैर तभी यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होके हम दूसरी साइड का सीन दिख पाते हैं मिंचुल और जिया को, जो दोनों एक दूसरे को मतलब मिंचुल यहाँ पर अपने बॉडी को शो ऑफ करने लगते हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा इस जो जगह अभी ये जो सिचुएशन हुआ है ये सिचुएशन आखिरकार कैसे हुआ है तो थोड़ा रिवाइंड कर दिया जाता है। और यहाँ पर जिया ने जिस रीजंस की वजह से मिंचुल के ऊपर गुस्सा हुआ है वो कुछ समय पहले हुआ था। अभी हमें 1 घंटा पहले का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं जिया आकर मिंचुल को बताने लगती कि देखा तुमने देखा था ना ये रियल है। तो मिंचुल भी उसको चीज को देखता हुआ कहता है कि हाँ ये तो सही है क्योंकि उसे पैसा मिल गया था। जिया बताते हैं कि देखो मैंने तुम्हें बताया ना था कि वो लोग मेरे टांग को बिल्कुल भी नहीं खींच रहे हैं। मेरी कंपनी सचमुच बहुत ही ज्यादा वेस्ट कंपनी है। मिंचुल भी उसकी बात का तारीफ करता है, कहते हैं कि हाँ सचमुच ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। तो मिंचुल उसे बताने लगता है कि फिर क्या मुझे वहां पर एक नौकरी मिल सकता है, यानी कि जॉब मुझे मिल सकता है। तो जिया कह सकते हैं हाँ मैं तुम्हारे लिए एक स्पॉट ढूंढने के लिए जगह ढूंढ भी सकता हूँ, मतलब किसी के साथ बात कर सकती हूँ। और देखो वैसे भी यह बात नहीं है कि वहां पर कोई काम नहीं कर सकते हैं, वैसे भी तुम वहां पर काम नहीं कर सकते हो क्योंकि वो जगह ऐसा नहीं है। तो मिंचुल उसे कहते कि अरे मैं मजाक कर रहा था। फिर जिया उसे बताते कि बट ये बात सब कुछ छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या हर दिन गेम खेलते रहोगे, यानी कि पूरा दिन सिर्फ गेम ही खेल रहे हो क्या। फिर मिंचुल उसे कहते कि हाँ ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बॉक्सिंग गेम है, मैं एकदम रॉ में 3 बार जीता इस गेम को। जय इस गेम को देखती है और बताती कि हे क्या यही वो छोटा मतलब वही आर्केड गेम नहीं है जब हम लोग बचपन में खेलते थे, ये तो अभी भी ठीक वैसा ही दिखने में है। वहाँ पर हमेशा से जो एक अजीब सा कैरेक्टर रहते थे। तो मिंचुल भी उसकी बात को सुनता हुआ कहती कि वाह तुम्हें अभी भी ये बात याद है। हाँ ये वही सेम ही गेम है। नाउ डे अभी बहुत सारा चीजें बदल गया है, तुम अभी कैरेक्टर का जो कपड़ा है उसे भी बदल सकते हो, क्या ये कूल नहीं है। जिया भी इस गेम को देखती है और हंसने लगती है, कहती है कि मैन ये तो सचमुच अभी भी ठीक वैसा ही है। तो मिंचुल कहती है कि जिया मैं अभी ये बेट लगा सकता हूँ कि तुम भी अभी इस गेम को खेल सकते हो। और इधर जिया मन मन सोचते हैं कि देखो उन लोगों का अभी डेटिंग शुरू किए हुए 2 वीक हो गया है। सो बेसिकली अभी ये कह सकते हैं कि अभी उन लोगों का जो ये दोनों का जो रिलेशनशिप है ये एक हनीमून फेज में है। लेकिन यहाँ पर जिया को कुछ चीजें तो अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि उन दोनों का अभी 2 वीक हो गया है कि वो लोग अभी डेटिंग शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी चीज उन दोनों को डिफरेंट नहीं लग रहा है क्योंकि मिंचुल यहाँ पर हर दिन गेम खेल रहे थे। क्या वो सोचने लगती है कि सचमुच क्या मिंचुल अभी भी एक बच्चा ही है, वो हर दिन सिर्फ गेम खेलता है। सचमुच ये कितनी ज्यादा मूर्ख है, हाउ कैन ही नेवर चेंज। आई मीन ऐसा हो सकता है इसी रीजन के वजह से, मतलब इस रीजन के वजह से वो उसे इतनी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि ऑल ऑफ सडन यानी अचानक से वो बहुत ज्यादा रोमांटिक बन जाए। लेकिन इसी कारण की वजह से जो है वो उसको अपने बॉयफ्रेंड के रूप में कुछ ज्यादा ही मानता है, पसंद करता है, तुम लोग जानते हो। खैर तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है, फिर वो बताने लगती कि हे रियली तुम सचमुच ये कहने की कोशिश करो कि मैं भी इस गेम को खेल सकती हूँ। मिंचुल कहते कि तो तभी जिया कहती कि देखो बहुत लंबे समय हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मतलब एक साथ बैठकर नहीं खेला है, और तुम्हें खेलते हुए देखकर तो अभी मेरी उंगलियों पे भी क्रीविंग हो रहा है। और कुछ समय के बाद हम लोग देख पाते हैं कि जिया और दोनों ही कंसोल को लेकर कंसोल को लेकर बैठ जाते हैं गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पर जिया तो इसी चीज को चाहते थे, टाइम फॉर जस्ट द 2 of us। और यहाँ पर फन के रूप में वहां पर उन दोनों ने एक छोटा सा बेट को भी ऐड किया है। वहां पर यही बत गया है, बेट यही है कि जो कोई भी जीतेगा वो लोग अपना एक वॉइस को कर सकते हैं। और देखो कंडीशन यही है कि बेट सिर्फ ये है कि मिंचुल सिर्फ एक दिन में एक ही बात कर सकता है, मतलब एक ही बेट रख सकते हैं। वॉइस अगर जो कुछ भी होगा, अगर जिया यहाँ पर हार जाते हैं तो यहाँ पर मिंचुल जो कुछ भी चाहेगा जिया को वो करना ही होगा। जिया मन में सोच रहे थे कि देखो इस विचार के लिए तो तुम लोगों को मेरी तारीफ करना ही है क्योंकि उन दोनों ने अभी डेटिंग शुरू कर दी है, मतलब ज्यादा देर तो नहीं हुआ लेकिन उन लोगों को जस्टिफिकेशन तो चाहिए। यहाँ पर जिया वो ये सोचता है कि वो हारे या जीते लेकिन वो दोनों सही डायरेक्शन पे तो उन दोनों को जाना ही होगा। ये उसे लगता है कि ये एकदम से एक परफेक्ट प्लान है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो इस चीज के बारे में कितनी और ज्यादा सोचते हैं। तो तभी मिंचुल कहता है कि क्यों तुम जानते हो कि आजकल के दिन में मॉर्निंग का जो वेदर है एयर है बहुत अच्छा है, अगर मैं जीतता हूँ तो फिर क्या हम दोनों मॉर्निंग पे जॉगिंग करने के लिए जा सकते हैं। जिया इस बात को सुनते एकदम से शॉक हो जाती है, कहती कि क्या
बट हम लोग तो ऑलरेडी जो है वर्कआउट कर रहे हैं, हम लोगों को जॉगिंग करने की क्या जरूरत है इसके ऊपर? क्या तुम सचमुच मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, है ना? ये कहते हुए जिया मन ही मन सोचती है कि सचमुच क्या ये इतनी ज्यादा मूर्ख है, क्योंकि मैं उसे साफ साफ लिख कर यहाँ पर चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है। तो तभी अचानक से मिंजुल उसे कहता है कि देखो, मैं एक्सरसाइज के बारे में कभी भी मजाक नहीं करता हूँ। वह हर दिन मतलब एक्सरसाइज करते हैं और इसी चीज का इसी मौके का फायदा उठाकर मिंजुल तो उसे हराने लगता है। और जिया मन ही मन सोचते है कि नहीं, मैं यहाँ पर अपने गार्ड को डाउन बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। जिया के माइंड में सचमुच ये बात आई नहीं थी, अगर वो बेट के बारे में ऐसा बात करेंगे तो मिंजुल ऐसा कोई भी बेट भी कर सकते हैं। मतलब सचमुच वो इतनी ज्यादा अपनी वर्कआउट को लेकर ऑब्सेस क्यों है? अभी जिया को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जस्ट ये अभी एक गेम है, ये लाइफ और डेथ के बारे में बात होता है, उसका फ्यूचर के बारे में बात है। क्योंकि अगर ऐसा वो जीत जाता है तो फ्यूचर में उसकी हराम हो जाएगा अच्छे तरीके से जीना। लेकिन यहाँ पर जिया एक बात को वो श्योर सोच रही है कि यहाँ पर मिंजुल उसे जीतने के लिए दे सकते हैं, राइट? लेकिन मिंजुल जितने ज्यादा फोकस तरीके से गेम को खेल रहा है, इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मिंजुल उसे जीतने दे सकता है। वो अभी मिंजुल इतनी ज्यादा गेम को सीरियस क्यों ले रही? क्योंकि अकेले में जब खेल रहा था वो इतनी ज्यादा सीरियस होकर नहीं खेल रहा था, लेकिन अभी कुछ ज्यादा वो सीरियस लेकर ले रहा है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जो जिया की कैरेक्टर है उसका लाइफ भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मिंजुल के कैरेक्टर का लाइफ इतनी ज्यादा खास नहीं है। मिंजुल जीतने वाला होता है, मिंजुल के जिया जीतने वाली होती है। ये सोचते हैं कि शायद मैं अगर ऐसे ही सिचुएशन रहा तो मैं जीत जाऊंगी। तो जैसे वो जीतने के बारे में सोचते ही है, अचानक से मिंजुल को जो कैरेक्टर है वो जिया को इतनी ज्यादा जोरदार तरीके से मुक्का मारता है, पंच मारता है कि एकदम से जिया की कैरेक्टर हार जाते हैं और मिंजुल की कैरेक्टर जीत जाता है। और फिर जीतने के साथ साथ अभी मिंजुल अपनी बॉडी को भी दिखाने लगता है और इसी प्रकार से ये सिचुएशन हुआ था। और जैसे यहाँ पर समय हो जाता है, मिंजुल कहते हैं कि अभी बिस्तर पर जाने का समय तो आ ही गया है, लेकिन यहाँ पर जिया तुम्हें देखकर इतनी ज्यादा डाउन महसूस क्यों हो रहा है? और क्या तुम ये बात को जानते हो, जब तुमने गेम को शुरू किया था तभी तुम्हारा एक डिसएडवांटेज हुआ था और शायद ऐसा इस वजह से तुमने हार गया है। तो हम लोग ऐसा प्रिटेंड भी कर सकते हैं कि ऐसा कुछ चीजें कभी हुआ ही नहीं है। और इधर जिया मन मन वो सोचने लगती है क्योंकि वो करेंटली 10 गेम खेला है, 10 गेम में से 0 विन किया है, 10 लॉस किया है। और अभी उसका जो ये बेट ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, बल्कि वो इस चीज से अभी नफरत करता है कि उसने इतनी ज्यादा मैच हार गया है। तो यहाँ पर जिया उसे और एक राउंड खेलने के लिए बताता है। मिंजुल उसे कहते कि क्या तुम दोबारा से और एक राउंड खेलना चाहते हो? क्या तुम अभी थक नहीं गए हो? जिया कहते कि मैं पूरी रात अभी खेल सकती हूँ, I mean until she wins। लेकिन मिंजुल उसे कहता है कि लेकिन हमें तो सुबह काम भी करना है ना? तो फिर देखो इसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर हम लोग ये बताए कि देखो लास्ट राउंड तुम बहुत ज्यादा बेयरली हारे, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल तरीके से हारे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मतलब तुम उस राउंड को जीत गए। तो इसके बारे में क्या ख्याल है दिन? तभी जिया गुस्से में कहती कि मेरे ऊपर दया दिखाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? That make me feel even worse। ये ज्यादा और भी ज्यादा worse मुझे फील करवाती है। और जो लोग कावर्ड होते हैं वो लोग ही सिर्फ एक बार जीतने के बाद वो लोग हार जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। देखो ऐसे बातें करना बंद कर दो और जस्ट तुम मेरे साथ और एक राउंड खेलो, ठीक है? मिंजुल कहते कि जस्ट 1 more राउंड। वो बताते हैं कि हाँ और एक राउंड मोर। और देखो जब वो लोग ऐसे गेम करना शुरू भी कर देता है नेक्स्ट राउंड, तो तभी जिया उसे ये भी समझा देता है कि देखो उन सारे लोगों के ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत होते हैं जो लोग जानबूझकर हारते हैं, ठीक है? तुम मेरे ऊपर इतनी ज्यादा दया दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम जैसा खेलते हो ठीक वैसा ही खेलना, ठीक है? तो ऐसे खेलते खेलते भाई 3:46 हो जाता है AM। मिंजुल भी बहुत ही ज्यादा थक सा जाता है। मिंजुल कहने लगती है जिया अभी हम लोगों को और कितनी ज्यादा खेलना होगा, इट्स ऑलरेडी 4 in the morning। तो जिया बताती कि जस्ट 1 last राउंड। तो तभी मिंजुल कहते कि लेकिन इस बात को तो तुम बहुत समय से कहते आ रहे हो कि ये लास्ट राउंड है, लास्ट राउंड है। लेकिन तभी जिया कहती कि आई स्वेयर कि ये लास्ट राउंड होगा, आफ्टर दिस राउंड हम लोग इसे अभी स्विच ऑफ कर सकते हैं। मिंजुल कहते कि क्या मैं सचमुच स्विच ऑफ कर सकता हूँ? तो जिया कहती कि हाँ सचमुच, क्योंकि ये हमारा लास्ट राउंड ही होगा, ठीक है? और इधर जिया मन ही मन इस बात को कहती हुई सोच लेती क्योंकि मुझे अभी इस चीज के बारे में पता है कि यहाँ पर मैं कितनी भी ज्यादा कोशिश क्यों ना कर लूं, यहाँ पर मैं इस घटिया सा गेम को बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। ये इम्पॉसिबल सा है। अगर मैं यहाँ पर फेयर तरीके से खेलती हूँ तो सो मेक इट फेयर, है ना? और तभी अचानक से मिंजुल कहती कि हे जिया वेट, तुम ये क्या कर रहे हो? तो जिया कहती कि चुपचाप बैठे रहो। हम लोग देख पाते हैं कि जिया अचानक से मिंजुल की गोद में आके वहां पर बैठ जाते हैं। तो जिया जब ऐसे बैठ जाते हैं, मिंजुल उसे बताने लगता है कि जिया तुम आखिरकार क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं गेम को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ। तभी जिया कहती है कि तुम इस चीज के बारे में क्या ही सोचते हो, क्योंकि मैं इस गेम को हम दोनों के लिए फेयर बना रही हूँ।
तो इस बात को से तो मिंचोल को समझ में नहीं आता कि ऐसे गेम को कैसे फेयर बना दे सकता है। हम लोग देख पाते हैं कि जिया मिंचोल के पीछे कंसोल को लेकर खेल रहा था और मिंचोल को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से गेम पे पीट रहा था। मिंचोल उसे समझाता है कि हे जिया एक मिनट तो रुको, ये क्या कर रहे हो। जिया उसे बताता है कि हे रुको, मैं किस लिए रुकूंगा। तब मिंचोल उसे कहती है कि तुम्हें ये क्या बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम जिस प्रकार से गेम को खेल लो ये लिटिल अनफेयर है ना। जिया कहती है कि क्या अनफेयर, लेकिन अभी सिंस हम लोग जो खेल रहे हैं ये अभी फेयर गेम है क्योंकि हम दोनों ही इस गेम को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे, तो अभी ये बात फेयर हुआ ना। लेकिन यहाँ पर तुम अगर क्लियर अनफेयर के बारे में बात करो तो ये अनक्लियर बात ये चीज है कि तुम यहाँ पर रियल कम्बो हिट कर रहे हो, वो भी एक नए प्लेयर के ऊपर। तो तभी मिंचुल से कहते कि ये इसी वजह से क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा आसानी से ना खेलूं, यानी कि आसानी से तुम्हारे ऊपर भी अपना करो, इस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। तो तभी ये करेगा अच्छा तो फिर इसी वजह से तुम मेरे ऊपर जो इतनी ज्यादा स्ट्राइक दे रहे हो है ना। तो मैं यहाँ पर मिंचुल करेगी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। देखो हम लोग दोनों ऐसे खेल रहे हैं कि हम दोनों में से कोई भी स्क्रीन को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं। सो नेदर ऑफ अस कैन प्ले, हम लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं खेल सकते। लेकिन तभी जिया उसे बता दी कि लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। तुम भी यहाँ पर गेम को नहीं देख पा रहे हो और मैं भी गेम को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ। सो दैट मेक इट परफेक्ट फेयर बिटवीन अस, ठीक है। और देखो अगर तुम गेम को यहाँ पर जीतना चाहते हो तो फिर तुम्हें थोड़ा बहुत तो निर्दयी यानी कि कोल्ड हार्टेड तो बनना ही होगा। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी ज्यादा अच्छे गेमर हो। और जिया जैसे इस बात को कहते हैं अचानक से मिंचुल एकदम जिया को वहां से पलट देते हैं, मतलब वो एकदम नीचे गिरने लगती है जिया। फिर भी जिया यहाँ पर जैसे तैसे अपने पैर से रोकता है और पता नहीं कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर मजाक कर रहे हो हे मिंचुल। लेकिन मिंचुल भी बिल्कुल भी नहीं रोकता है। जिया उसे गालियां देने लगती है कि क्या तुम अभी भी स्टिल एक बच्चा ही हो, तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो, यहाँ पर तुम मुझे बैडली कैसे हार्ट कर सकते हो। तो तभी मिंचुल उससे कहता है कि जैसे कि तुमने कहा था कि तुम अगर जीतना चाहते हो फिर तुम्हें तो निर्दयी थोड़ा बहुत बनना ही होगा। और जैसे ही जिया उसकी बात को सुनती है, सुनते हुए सोचने लगती है कि सचमुच ये जो कमीना लड़का है। और फिर तभी जिया भी इस मौके का फायदा उठाते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए वो मिंचुल का जो चर्बी होता है वहां पर वो बहुत ज्यादा जोरदार होकर अपने उंगली से पिंच करने लगता है। एकदम से वो चिल्लाने लगता है कि हे जिया तुम क्या कर रहे हो। लेकिन फिर भी इधर मिंचुल भी रुकता नहीं, मिंचुल उसके बाल को खींचने लगता है। जिया कहती है कि हे मेरे बाल। ऐसे ही इन दोनों को चलते रहते और जिया फाइनली इस मैच को जीत जाते हैं। जिया चिल्लाते हैं कि फाइनली मैं मैच जीत गई, आई बीट यू, मैंने तुम्हें हरा दिया है। और वो ऐसे हाथ हिलाते हिलाते जाने लगते हैं। तभी मिंचुल उससे कहने लगती है कि जिया थोड़ा सा धीरे से चिल्लाओ क्योंकि यहाँ पर हमारे नेबर्स रहते हैं डाउनस्टेयर में। तो तभी जिया कहती है कि हाँ इसी वजह से तो फिर मैं अपने सिर्फ हाथ को हिला रहा हूँ, मैं अपने आर्म्स को हिला रहा हूँ, है ना। फिर जिया सीधा मिंचुल के पास चले आता है। आते ही बताने कि चलो तो फिर मैं यहाँ पर अभी जो मिंचुल जिनके साथ लाइव पे हो तो प्लीज क्या आप अभी ये बता सकते हैं कि आप अपनी वाइफ से हार गए हैं, तो आप इस चीज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे मिंचुल जिन, जो कि एक रात अभी इस रात से पहले कभी भी गेम भी नहीं खेला था। तो जी यहाँ पर मिंचुल कुछ कहने वाला होता है कि बिकॉज यू तुमने कुछ गड़बड़ी की। तभी जिया कहते कि नहीं ओके तो फिर तुम यहाँ पर अभी एक्सक्यूज देना चाहते हो, इतने ही है ना। तो तभी यहाँ पर मिंचुल उसे कहते हैं कि चलो तो फिर और एक राउंड हम लोग खेलते हैं, कम ऑन। जिया बताते नो शुक्रिया, आई डोंट प्ले विथ फेक गेमर्स, गुड नाइट। ये कहते वो ऐसे जाने लग गए। तो भाई मिंचुल उसे कहते कि हे ओके फाइन, मैं इसे मान लेती हूँ सिंस आई डिड लॉस। और जिया उसकी बात को सुनती है और सुनते हुए सोचने लगती है कि अरे बाप रे अचानक से क्या हुआ कि इतनी ज्यादा जल्दी उसने हार मान ली है। तो तभी मिंचुल उसे कहते हैं कि देखो तुमने जीतने के लिए इतनी ज्यादा काम किया है, मतलब इतनी ज्यादा दूर तक गए हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम सचमुच कुछ चाहते हो, है ना। तो जिया कहती है कि क्या मैं कुछ चाहती हूँ, व्हाट डू मीन, मैं कुछ समझी नहीं। तो मिंचुल उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं है हम दोनों ने इस गेम को शुरू करने से पहले एक बेट लगाया था, इफ यू गेट वन विश। और जिया इस बात को सुनते एकदम मन में सोचते कि अरे बाप रे मैं तो कम्प्लीटली इस चीज के बारे में भूल ही गया था कि हम दोनों ने गेम शुरू करने से पहले एक बेट लगाया था। और फिर जिया मन में सोच रही थी कि मैंने तो अभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं कि मुझे उससे क्या कहना चाहिए। और तभी अचानक से जिया की जो माइंड होती है, ये सब कुछ तो माइंड ही है ना, तो जिया का जो एक माइंड है वो बताती कि यू डम, तुम किस चीज के लिए इतनी ज्यादा हेजिटेट कर रहे हो, यू ऑलरेडी नो व्हाट डू यू वांट, है ना, तुम क्या चाहते हो। जिया इस बात की सुनती है और मन सोचती है कि क्या मैं ऑलरेडी जानते हो। वो उसकी जो मन है वो बताती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है क्योंकि तुमने गेम शुरू करने से पहले तो इस चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोच ली थी, उसी समय तुमने सोचा था। और तभी हमें याद आता है कि हाँ जिया ने इस बात को सोचा था कि उन दोनों को डेटिंग शुरू हो गया था, अभी उन दोनों के बीच में जस्टिफिकेशन की जरूरत है, इस वजह से उसने ये सब कुछ चीजें शुरू किया था। उसके मन में उसे ये बताने लगी थी कि देख ये तेरे लिए एक मौका है, तो अभी उसके ऊपर एक अच्छे इंप्रेशन को डाल सकते हैं। जिया सोचती है कि इंप्रेशन, और तभी जिया की और एक मन जो कि सच्चा मन होता है वो बताता है कि स्टॉप,
वो ये बताने की कोशिश करती है कि हर एक चीज़ों का ऑर्डर होता है, अच्छी तरीके से धीरे धीरे सब कुछ चीज़ों को बात करने की जरूरत है ना। आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू से, यानी कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या कहना है, मैं जस्ट बोल रही हूँ, जैसा तुम उसे फॉलो करते हो उसे बता रहा हूँ। और जिया भी उसकी बात को सुनते हैं, उसे गुस्सा होकर उसे मार डालते हैं। और फिर वो लोग बताते कि नहीं, तुम हमारे ऊपर ऐसे वायलेंस नहीं कर सकते हो, थिंक केयरफुली, तुम बिना किसी रिग्रेट के उसे बोल सकते हो, अगर ये मिस हो जाएगा तो फिर तुम रिग्रेट कर सकते हो। और जिया सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये सब कुछ किया। तब अचानक से मिंचोल उसे जैसे पीछे से पुकारता है, वो एकदम से डर से जाते हैं। यहाँ पर मिंचोल उसे ये समझाने लगता है कि देखो, कल हम दोनों का ही काम है, तो हम दोनों को थोड़ा बहुत तो जाना ही चाहिए, है ना। तो जिया भी बताते है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और फिर जिया मन मन ये भी सोचते है कि हाँ, दे आर नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग, व्हेन विल आई एवर गेट ए चांस लाइक दिस, मुझे कब ऐसा मौका मिलेगा पता भी नहीं। फिर जिया कहती कि देखो, सैटरडे नून द एंट्रेंस ऑफ द पार्क इन फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन के जो सामने जो पार्क है वहां पर वो जाने के लिए उसे कहते हैं। और उसे ये भी कह देता है कि तुम जितनी ज्यादा मिनट लेट करके आओगे उतनी ज्यादा तुम्हें थप्पड़ भी खाना होगा, मतलब जितनी ज्यादा सेकंड लेट करके आएगी। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि जिया वहां पर आ जाते हैं। उसके सच्चा मन और बुरा मन दोनों उसे कवर्ड कहने लगते हैं। जिया उन दोनों को शटअप कहती है और कहती है कि ऑनेस्टली उसने बेयरली इन सारे बातों को वर्ड को वो कह पाया था, यानी कि उस समय रात में मिंचोल को उसने कहा था कि ये जो एक चीज शुरू होता है वो डी से शुरू होता है और उसका एंड एटी से होता है। सीरियसली उसने इस बात को बहुत ज्यादा मुश्किल तरीके से बताया था। उन दोनों अभी ऑलरेडी मैरिड है, अब एक साथ रह रही भी है, लेकिन उसे पता नहीं कि इस छोटा सा एक डेट के बारे में बात करने में उतनी ज्यादा नर्वस उसे क्यों फील हो रही थी। और तभी वो ये भी सोचते हैं कि वो अभी इतनी ज्यादा लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 मिनट्स लेफ्ट अंटिल नून, मतलब अभी 5 मिनट और बाकी है। वो अभी तक अभी यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि उससे पहले उसने घर को छोड़कर भागा था। मतलब उस समय मिंचोल ने जिया को बताया था कि सॉरी जिया, सडनली मेरा एक काम आ गया तो मैं अभी आता हूँ, आई प्रॉमिस कि मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होऊंगा। अभी जिया सोचती है कि उसने कहा था कि वो बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, तो फिर सडनली उसे अचानक से कौन सा काम याद आ गया। और तभी जिया को याद आता है कि 1 मिनट रुको, क्या वो सचमुच अभी जिम पर चले गए हैं वर्कआउट करने के लिए। आई मीन कम ऑन, ऐसे दिन में आखिरकार कौन वर्कआउट करने के लिए जाता है। बट दिस इज मिंचल, वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स टोटली इम्पॉसिबल, यानी कि वो लोग मतलब मिंचल के बारे में बात कर रहे हैं तो टोटली बिल्कुल भी इम्पॉसिबल ये चीज नहीं है, पॉसिबल ही है कि वो जा सकता है। और देखो वो अभी ऐसे जगह पर आ रहे हैं तो फिर उसे तो सुबह सुबह अपना मॉर्निंग वर्कआउट को खत्म कर लेना चाहिए था, है ना। वो ये सब कुछ बातें सोच ही रहा था, तभी अचानक से वहां पर मिंचल आ जाता है। आती कहती कि हे जिया, तो तभी जिया उसे घूमते हुए बता दे कि हे मिंचल जिन, क्या तुम्हें पता है कि अभी ये कौन सा टाइम है। लेकिन अचानक से जैसे ही वो मिंचल को देखता है, मिंचल को देखते ही एकदम से शॉक में आ जाता है, क्योंकि मिंचल यहाँ पर बहुत ज्यादा हैंडसम तरीके से सच धज कर आए है। वो बता देती कि सॉरी, क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही लॉन्ग टाइम तक इंतजार करवाया। तो वो जब ऐसे मिंचल को देखने लगते हैं, देखती वो एकदम से देखते रह जाते हैं कि आखिरकार उसे लगता है कि ये क्या हो गया। तो अचानक से मिंचल तभी उसे ये कहने लगते हैं कि हे जिया, तुम ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम लोग कभी भी नहीं मिले थे, या ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो तभी जिया उसे बताने लगती कि हे, क्या तुमने सचमुच इस डेट के लिए ऐसे ड्रेसअप किए हो। और मुझे बिल्कुल भी तो इस चीज के बारे में पता नहीं था कि तुम्हें इस चीज के बारे में भी पता है कि कैसे तुम्हारे हेयर को स्टाइल करना है। वेट, Was this what you had to take care of this morning अजा, तो फिर तुम इस चीज को देखभाल करने के लिए मॉर्निंग में जो बात किए थे यही चीज के लिए तुम गए थे। तो तभी जिया की बात को सुनता हुआ मिंचल कहता है कि तो फिर हाउ डू आई लुक, मैं कैसे लग रहा हूँ। तो जिया उसे कहती कि तुम बहुत बढ़िया लग रहे हो। और जिया उसकी तस्वीरें खींचने लगती है और बताने लगती है कि देखो तुम्हें आज बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है और तुम बहुत ज्यादा हॉट भी लग रहे हो। और अगर तुम्हें पता है कि किस प्रकार से ड्रेसअप करना चाहिए तो वह इससे पहले भी तो मतलब हर दिन तुम्हें ऐसा ड्रेस पहनना चाहिए, है ना। मैं ऑलमोस्ट तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। तो उसकी बात को सुनता हूँ मिंचल भी खुश हो जाता है और कहता है कि दैट्स गुड। तो फिर वो बताने लगती है कि जिया कि देखो, आई बेट कि अगर तुम्हारी मॉम को इस तस्वीर को भेज दिया जाता है तो फिर जरूर से जरूर वो उसका हार्ट निकल जाएगा। वो सचमुच इस चीज को इस तस्वीर में देखकर बिलीव नहीं कर पाएगा जब तक ना वो अपनी आंखों से इस चीज को देख ले। और तभी मिंचल भी कहता है कि जिया तुम भी बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहे हो। जिया इस बात को सुनते हुए एकदम शॉक हो जाती है। वो बताती है कि जिया तुम सचमुच आज बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहे हो। जिया उसके बात को सुनते हुए कहती मतलब कुछ नहीं कहते, तो मिंचल उसे कहता है कि गुड, तुम बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हो। फिर जिया उसे कहते हैं कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई जस्ट थ्रो दिस ऑन, यानी कि मैं जस्ट इसे पहन ली, ये जो जस्ट नॉर्मल है, जैसे मैं नॉर्मल दिखती हूँ वैसे ही। फिर मिंचल कहते हैं कि रियली, लेकिन मैंने तो ऐसा आउटफिट तुम्हारा कभी भी इससे पहले नहीं देखा है। तो जैसे मिंचल असली पॉइंट पर हाथ रख रहे तो तभी जिया कहती कि ओके ठीक है, चलो छोड़ो, वी हैव रिजर्वेशन, ठीक है। फिर वो दोनों ऐसे ही जो मेट्रो पे उठ जाते हैं, मेट्रो पे उठते हुए कुछ और जगह पर जाने लगते हैं। सीरियसली
आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। यानी कि जिया कहती है कि उसने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा, मतलब किया था कि वो दोनों एक दूसरे के इतनी ज्यादा करीब आएंगे ऐसे मेट्रो पर। तो मिंचोल उसे ये भी बताता कि क्या जिया ठीक है हो तुम? तो जिया बताती कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जिया मन मन ये भी सोचने लगता है कि अगर वो दोनों अभी घर को छोड़ देते हैं तो ऐसे में ये होता है। और फिर जिया उसकी कुछ बॉडी स्प्रे के बारे में यानी कि सेंट्स के बारे में स्मेल आते हैं कुछ, मतलब उसने एक नए सेंट को लगाया है जिसका नाम है कोलोंजे। और इससे पहले से वो एक ही सेंट को जो इस्तेमाल करते हैं घर पे और एक ही क्रीम को वो अपने चेहरे पर भी लगाते हैं घर पे। जिया मन मन सोच रही थी क्या वो आज के जो दिन है कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आज के दिन। और फिर वो दोनों एक बहुत ही ज्यादा अच्छे रेस्टोरेंट पर जाते हैं जो कि करंट लोकेशन है एक फेमस सुशी हाउस दैट ऑलवेज बुक सॉलिड। और सचमुच उसने जो है इस जगह को मतलब इस जगह पर रिजर्वेशन लेने में कामयाब हो गए हैं। तो फिर वो मिंचोल से पूछ लेते कि कैसा है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? जिया बताती कि हाँ ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। और जिया मन मन सचमुच सोचने लगती है कि मैं जिस मिंचोल को जानती हूँ क्या सचमुच ये वही मिंचोल है। और जब मिंचोल उससे बताने लगते हैं कि देखो इतनी ज्यादा खाना खाने के बाद क्या हम लोग थोड़ा बहुत लाइट वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता है डाइजेस्ट अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो मिंचोल की बात को सुनता हुआ जिया कहते कि श्योर। और तभी जिया मन मन सोचते कि यही वो मिंचोल है जिसको मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। किसी भी जगह पर वो चले जाए वो अपने वर्कआउट के बारे में बिल्कुल भी नहीं भूलता है और उसके बातें वो हमेशा करते हैं। फिर वो लोग यहाँ पर कुछ मतलब गेम खेलने के लिए भी चले जाते हैं। वहां पर जाके भी मिंचोल बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। और ऐसे जब होने लगते हैं सिचुएशन तभी जिया मन में सोच रही थी सच में मैं ऐसी सिचुएशन से बिल्कुल भी यूज टू नहीं हूँ। तो तभी मिंचोल दोबारा से उसे बताने लगता है कि ऐसे हम लोगों की डेली वर्कआउट रूटीन में क्या थोड़ा बहुत ऐसे गेम भी ऐड करना चाहिए, जैसे मान लो कि नेक्स्ट टाइम हम लोग टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। तो जिया कहती कि हाँ श्योर। और फिर वो सोच लेती कि उसकी अभी बातों को सुनता हुआ मुझे लग रहा है कि हाँ श्योर ये वही सेम मिंचोल है। ऑनेस्टली यहाँ पर जिया जो है मिंचोल से खास कुछ आज के दिन में जो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर जिया और जो मिंचोल है उन दोनों का जो हॉबीज है एकदम सा डिफरेंट है। तो इसी वजह से जिया ने मिंचोल से इतनी ज्यादा खास कुछ उम्मीदें नहीं की थी। बट आई एम हैविंग मोर फन देन आई थॉट, यानी कि उसने जितना ज्यादा सोचा था उससे कई गुना ज्यादा अभी जिया को आज खुशी मिल रहे हैं। जिया यहाँ पर कुछ परफ्यूम को टेस्ट करने लगते हैं और इधर ये भी सोचती है कि अगर वो अच्छी तरीके से सोच ले तो इससे पहले भी वो दोनों जब घूमने के लिए गए थे वहां पर जाके भी उस दोनों ने मिलकर बहुत ही ज्यादा मजे किए थे। एंड नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, यानी कि वो लोग अगर बचपन के बारे में बात करते थे उन दोनों ने उस समय भी उतना ही ज्यादा मजा किया था। हैव मोर इन कॉमन देन आई थॉट, यानी कि वो जितनी ज्यादा सोचती है उससे कई गुना ज्यादा उन लोगों ने बचपन में भी मजा किए थे। तो यहाँ पर तभी मिंचोल से कहते कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज पसंद आया है? तो जिया कहती कि हाँ मैं अभी भी यहाँ पर कंफ्यूजिंग हूँ, मैं डिसाइड कर रही हूँ कि कौन सा खरीदूंगी। आई वॉज थिंकिंग दिस सेम इज ए लिटिल बोरिंग, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मुझे अभी इसे खरीदना ही चाहिए। तो तभी अचानक से उसके करीब आ जाते हैं। आते ही मिंचोल उसकी हाथ को सूंघने लगता है और सूंघते हुए फिर यही कहता है कि देखो जिया आई थिंक ये चीज तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा सूट कर रहे हैं। जिस बात को सुनती है और कहती कि क्या सचमुच? ठीक है तो फिर मैं इसे ले लूंगी। खैर कुछ ही समय के बाद सीन शिफ्ट होता हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग और एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर जिया मन सोचने की वाओ सीरियसली आई कैन नॉट गेट यूज्ड टू दिस। मुझे सचमुच नहीं लग रहा है कि व्हाट इज विद यू, नहीं आज उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जिया के लिए मिंचोल अभी एक प्रेजेंट लेकर आते हैं जो कि एक सॉक्स होते हैं। हालांकि ये सॉक्स क्यूट है लेकिन हालांकि ये बहुत ही ज्यादा यूजलेस भी है और इसी वजह से वो सोच रहा था कि वो इसे खरीदे या नहीं खरीदे। और फिर वो दोनों जब मूवी देखने के लिए गए थे वहां पर उन लोगों ने एक ऐसे सीट्स को चुना था जिस जगह से कोई ज्यादा लोग ना जाए और फिर वो शील्ड बनकर एक जगह पर मिंचोल बैठ भी गए थे। आई मीन इट्स ग्रेट बट हिम बीइंग कंसीडरिंग हिज मैनर्स। फिर वो दोनों और एक जगह पर खाना खाने के लिए गए थे। वहां पर जाके मिंचोल कुछ बताने लगता है कि मैनेजर ने कुछ किया था जब सडनली डायरेक्टर आ गए थे। लेकिन यहाँ पर जिया उसकी बात को सुनती है और मन में सोचती है कि इट्स ऑल ग्रेट बट मिंचोल यहाँ पर ड्रिंक भी कर रहे थे। मिंचोल एक घूंट में एकदम से पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं। फिर जिया एक जगह पर बैठे लॉलीपॉप खा रही थी और सोचती है ये देखो आई मीन लोग यहाँ पर ओवरनाइट एक ही रात में ऐसे तो बदल नहीं सकते हैं ना, कैन दे? सचमुच दिस इज ऑल जस्ट टू मच। और इन सारे बातों के अलावा यहाँ पर और एक मेन चीज ये है कि वही वो है जिसने यहाँ पर ड्रिंक करने के बारे में भी सजेस्ट की है। दैट मिंचोल, सचमुच मिंचोल ने ये किया है। अभी तो उसे ये बात याद हो रहा है, मतलब श्योर हो रहा है कि ये बिल्कुल भी मिंचोल नहीं हो सकता है। दैट्स नॉट मिंचोल, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि ये मिंचोल है। मतलब उसे देखते हुए जिया को ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि मॉर्निंग में जो एलियंस है वो उसे किडनैप करके लेकर गए थे और फिर उसे जो है क्लोन करके भेज दिए थे। यानी कि मिंचोल ने बताया था कि वो किसी के साथ अभी मिलने के लिए जाना चाहते हैं
क्योंकि यहाँ पर वो मिंचोल के बारे में यही सोच रही थी कि अगर तुम्हें कोई भी काम है तो तुम्हें सुबह सुबह उठकर उन सारे कामों को क्यों करना चाहिए। तो फिर ये भी सोचते हैं कि अगर मैं अच्छी तरीके से इन सारे बातों के बारे में अगर सोचती हूँ तो हमेशा से जो ऐसा केस ही रहते हैं कि अगर मिंचोल कोई भी चीज को चाहते हैं तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा हार्ड कोशिश करते हैं अपना। अगर ऐसा कोई भी चीज है जो चीज को वो नहीं कर सकता है तो फिर वो पूरी नाइट उसे प्रैक्टिस करते हैं करने के लिए। ऑफकोर्स हिज एफर्ट, मतलब वो जो यहाँ पर रिको एफर्ट डालते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा से उसे जो है रिवॉर्ड पाने की जरूरत है, बट स्टिल थिंकिंग ऑफ हाउ हार्ड ही ट्राई बिहाइंड दिस सीन, मतलब वो मेरे लिए मतलब मेरे सामने अच्छा दिखेंगे इसने लिए उसने कितनी ज्यादा मेहनत की है। मतलब जिया अपने मन में इन सारे बातों को अभी सोचने लगती है। जस्ट इमेजिन ऑल ही पुट हिमसेल्फ थ्रू, आई कैन नॉट हेल्प बट स्माइल एट द थॉट ऑफ दैट। तो तभी जिया उसे 100 पॉइंट्स देते हैं। तो मिंचोल उसे कहता है कि क्या 100 पॉइंट्स, व्हाट डू मीन। जिया बताते हैं कि हाँ ये तुम्हारे लिए जिया पॉइंट्स है 100। द डेट यू प्लान टू डे, आई लव इट, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर देखो तुम और बहुत थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे होते तो फिर मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकता था कि मैं तुम्हें 120 पॉइंट भी दे दूं। तब मिंचोल उसकी बात को सुनता और कहते कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। एक भी कहते कि व्हाट डू थिंक कि मैं क्या बात करूं, मतलब तुम्हें क्या लगता है। टुडे आई फील फॉर यू, देखो मुझे यहाँ पर पता है कि तुमने इन सारी चीजों को करने के लिए कितनी ज्यादा प्लानिंग किए हो और तुमने यहाँ पर मेरे लिए मतलब मेरे साथ पी भी हो, सो इसके वजह से तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो तभी मिंचोल उसे कह रहे कि मैं सचमुच नहीं जानता हूँ यार तुम किस चीज के बारे में आखिरकार बात कर रहे हो। आई डिड नॉट रियली डू एनीथिंग स्पेशल, आई ऑलवेज। तभी जिया कहती कि ओह रियली, तो फिर ये सब कुछ हमारा ये डेट के वजह से आज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग हर दिन जाके एक बियर घर पे खा सकते हैं लाइक ऑलवेज। फिर जैसे उसकी बात को ऐसे सुनता है तो जिया दे सोचती है मन मन से, लिटरली आई मीन सीरियसली मुझे पता नहीं इन सारी चीजों को अगर मैं साइड में रखूं, उसने सारा का सारा चीज मेरे लिए किया, मेरे लिए सारा का सारा चीज सोचा, टू नो हाउ मच तो ही पुट्स इनटू टुडे एंड हाउ नर्वस ही मस्ट हैव बीन, यानी कि वो कितनी ज्यादा नर्वस है, कितनी ज्यादा चीजों के बारे में आज उसने सोचा है। सीरियसली व्हाट डू आई डू विथ यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, व्हाट डू आई हैव टू डू, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए इन सारी चीजों को करने के लिए। और फिर वो यही कहने लगता है कि मिंचोल, तो मिंचोल कहते हैं कि हाँ, तो यहाँ पर जिया कहती कि जस्ट मैं ऐसे पूछ रही हूँ, मतलब ऐसे क्यूरियोसिटी में मतलब पूछ रही हूँ, बट तुमने यहाँ पर इन डेट को प्लान करने के लिए कितनी ज्यादा दूर तक सोचे हो। तो जैसे ही जिया मिंचोल को इस बारे में बातें करने लगती कि तुमने कितनी ज्यादा सोचा है, कितनी दूर तक सोचा है, मिंचोल इसकी बात को सुनता है और सुनता हुआ मनी मन वो सोचने लगती कितनी ज्यादा दूर। तो फिर जिया उसे दोबारा से क्लियर करके बताने लगती कि देखो यू नो लाइक देखो शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुमने कितनी ज्यादा रिसर्च किया है आज की इस डेट को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। लाइक जैसे कि ऑनलाइन पे वीडियो देखना और डेट के बारे में समझना कि डेट में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। वेल मैं यही सुनना चाहती हूँ। लेकिन वो इस बात पूछने के बावजूद भी मिंचोल उसी जगह पर एकदम से चुप रहते हैं। मिंचोल चुप रहता है तो रहता ही है, लेकिन जिया भी साथ ही चुपचाप रहती है क्योंकि उसे भी पता नहीं कि आगे क्या कहना चाहिए। ऐसे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बीत जाता है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर 5 मिनट गुजर जाता है, वो लोग ऐसे चुपचाप रहते हैं। फिर जिया आखिरकार सोचने लगती है कि वाई वो यहाँ पर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं, क्या मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा कर दी है। लाइक ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट एट ऑल, यानी कि वो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, यानी कि मैं यहाँ पर सिर्फ अकेले एक पर्सन हूँ जो कि इस सारे बातों को सोच रही हूँ। क्या सचमुच 1 मिनट रुको यही वो केस हो सकता है, देन हाउ डू आई। और तभी जिया की जो यहाँ पर मन है, उसकी जो दिमाग है, वो ये बात करे कि व्हाट डू मीन, तुम्हें अभी एक फुल स्पीड पे जाना होगा क्योंकि यही वो परफेक्ट टाइम है जिस टाइम पे तुम इस लड़के को अभी पकड़ सकते हो। उसके ये जो दिमाग है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उसे, देखो आई मीन वो कितनी ज्यादा सज धज कर आज आए हैं, एकदम उसका परफेक्ट आउटफिट भी है। क्या तुम्हें लगता है कि ये जो मौका है ये दोबारा से आ सकता है, जस्ट टेक 1 मोर स्टेप और तुम ये हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर दोबारा से और एक उसका जो मन है यानी कि जिया की, वो भी कहते हैं कि एग्जैक्टली यही बात है, क्योंकि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है आज लोग मतलब तुम्हारे लिए एक परफेक्ट टाइम है क्योंकि अभी वो फ्रेश एंड हॉट है, ये बिल्कुल भी तुम लोगों को बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो तभी जिया अभी उसके मन की बात को सुनता हुआ सोचने लग रहा है कि आखिरकार ये दोनों सेमी साइड क्यों ले रहे। आखिरकार यहाँ पर वो लोग दोनों कैरेक्टर अलग है लेकिन दोनों का कस्टम भी अलग है, लेकिन सेम बात कर रहे हैं। बट वो लोग जो बात कर रहे हैं वो आखिरकार रॉन्ग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों एकदम सही बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इस बात का कोई भी गारंटी नहीं है कि मिंचोल दोबारा से ऐसा कभी भी बन सकता है और दोबारा सा, एंड इट नॉट लाइक आई एम थिंकिंग एनीथिंग डिफरेंट, है ना। और तभी वो पूछने लगते हैं कि हे मिंचोल, तुम्हें क्या इतनी ज्यादा लंबे समय तक तुम सोच रहे हो। देखो वैसे भी मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चंस तो नहीं पूछा है ना,
जस्ट मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कितनी ज्यादा आज के दिन का प्लान करने के लिए तुम कितनी ज्यादा सोचे हो, कितनी दूर तक तुम सोच सकते हो। और उसके ऐसे बिहेव को देखते हुए मुझे यह मन में सोचता है कि वो अभी कांप रहे थे। इसका मतलब हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा नर्वस है इस बात को कहने के लिए। बट व्हाट कैन आई डू, विल बी सिटिंग हियर ऑल नाइट एट दिस रेट, है ना। मतलब वो अगर ऐसे बैठे रहते हैं तो वो हर रात मतलब पूरी रात ऐसे वो लोग बैठ जाएंगे, तो फिर उसे क्या करना चाहिए। वेल वो बताते हैं कि आई नो व्हाट आई वांट, आई मीन। और तभी जिया के हाथ को एकदम से मिंचुअल पकड़ लेता है और कहते हैं कि ऑल द वे, मैंने इन सारे चीजों को प्लान किया था अभी तक इस जगह तक आने के लिए। तो जिया को समझ में नहीं आता है कि व्हाट क्या बात किया है उसने। तो यहाँ पर मिंचुअल यही बताता है, आई एम गोइंग टू सी दिस आउट टू द एंड, यानी कि मैं इसका एंड देखना चाहता हूँ कि तुम जिया, तुम अभी कितनी ज्यादा दूर तक इस चीज के बारे में सोच सकते हो। मतलब कुछ भी यार, मिंचुअल ने ऐसा बात कर दिया, जिया को समझ नहीं आता वो ऐसा बात क्यों कर रहे थे। और मिंचुअल जो है जिया को हाथ को भी पकड़ कर रखते हैं और ये भी कहता है कि जिया जस्ट हाउ फॉर, तुम कितना सोचते हो, वे आर यू थिंकिंग, यानी कि तुम कितने ज्यादा सोचते हो। और जिया इस बात को सुनती है और तभी अचानक से जिया कुछ कहने वाला होते एकदम से एक बंदा आता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि शुयू रहता है। वो आते मिंचुअल का हाथ को पकड़ता है और कहते कि स्टॉप इट ब्रो, क्या तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, मतलब कंफर्टेबल बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रही है। तो तभी अचानक से जिया उसे देखती है और कहती कि सीयू, मतलब ये तो सीयू है जो कि एम्प्लॉय है कैफे का। तो तभी सीयू बताती कि हाँ मैं सीयू हूँ, क्या तुम ठीक हो जिया। तो तभी अचानक से मिंचुअल उसे कहता है कि ये कौन है। तो जिया कहती है अरे बाप रे, हम दोनों एक साथ काम करते हैं कैफे पे। और तभी ये जो लड़का है सीयू, वो मिंचुअल को बताता है कि देखो अगर तुम यहाँ पर किसी लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे हो तो बड़ी तुम दूसरी जगह पर जाके कोशिश करते हो, मतलब कोशिश कर सकते हो। आई एम श्योर यू डिड नॉट नो दिस, बट वो ऑलरेडी मैरिड है, सो फिर तुम्हें इतनी ज्यादा अपने आप को फोर्स करने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। और फिर कुछ समय के बाद ही देख पाते हैं कि वो लड़का वापस शर्म के मारे बैठ जाते हैं, मतलब सीन शिफ्ट हो जाता है। वो बता रहा है कि मैं तुम दोनों को सॉरी कहता हूँ। तो यहाँ पर नारी को भी हम लोग देख पाते हैं। नारी बता दे कि देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम इस चीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत हो। तो तभी वो बताते हैं कि नारी देखो तुमने मुझे बताया था, इसी वजह से मैंने गया ना। तो नारी बताती है कि देखो मैंने बताया था, लेकिन मैंने ये बताया था कि मुझे ऐसा लग रही है, ऐसा ही मैंने कहा था। और तभी इधर नारी भी मिंचुअल को बताने थी कि आई एम सॉरी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जैसा देखा था उससे कई गुना ज्यादा अभी अलग तुम डिफरेंट लग रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। तुम क्या मुझे पहचान पाए हो। और तभी उसे देखते हुए कहते ओ अच्छा राइट, तुमने तो वो लड़की, मतलब तुम तो वही लड़की हो ना जिसने मुझे स्क्वाड के लिए मदद करने के लिए बताया था जिम पे। तो वो नारी बताती है कि हाँ। तो फिर नारी ये पूछते कि अच्छा फिर तुम दोनों आज डेट पर आए हो, है ना। आई मीन तुम लोगों ने जैसे ड्रेसअप किए हो। तो तभी जिया इस बात से थोड़ा सा शर्मा नहीं लगता, बोलते कि नहीं ऐसा डेट पे नहीं, जस्ट हम लोग क्विक ड्रिंक करने के लिए आए हैं। तो तभी उन दोनों की ऐसी हरकत तो देखते हुए दोनों कहते कि हाँ तुम दोनों कितनी ज्यादा फनी हो। तो तभी जिया भी अचानक से उन दोनों को ये पूछता है कि ऐसे समय में तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों यहाँ पर डेट करने के लिए आए हो। तो इस बात को सुनता हुआ नारी कहती कि नहीं, क्या हम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है, आई मीन आई गेस यू कैन कॉल इट दैट। तो यहाँ पर इस बात को सुनकर शिव बता रही नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नारी ने मुझे कुछ बुक रिकमेंडेशन के बारे में बात की थी, इस वजह से मैं इस जगह पर आया हूँ। तो जिया उन दोनों की बात को सुनते हुए मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा लगता है कि इन दोनों का अभी खुद का ही प्रॉब्लम है, तो उन दोनों को बात करने दो। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों भी बाहर निकल जाता है और जिया और मिंचुअल भी बाहर निकल जाता है। जाने के वक्त नारी कहती है कि आज का डिनर के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, हैव ए नाइस डे। जिया मैं तुम्हारे साथ मंडे मिलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से शिव उन दोनों को माफी मांगता है, उन दोनों से, मतलब उसने जो कुछ भी किया था इससे पहले। तो खैर उन दोनों के बाद वो लोग जाने लगते हैं। तभी मिंचुअल कहते हैं कि ये दोनों बच्चे बहुत बढ़िया लगता है, मतलब ये दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। तो जिया कहती है कि हाँ इन दोनों के साथ बातें करना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब आसान है। खैर कुछ समय की बात, तभी मिंचुअल कहते हैं कि सॉरी अबाउट जिया, जो कुछ भी उस समय हुआ था। तो जिया कहते हैं कि क्या कुछ चीज के लिए। फिर मिंचुअल ये कहते हैं कि यू नो बार में जो कुछ भी हुआ था अबाउट हाउ आई रिएक्ट, है ना, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया। आई मीन मुझे तुम्हें इतनी ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए था तुम्हारे ऊपर, और इसी बात से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई बेट कि तुम उस जगह पर अनकंफर्टेबल महसूस हो गए थे। लेकिन जिया तो इधर उसकी बात को सुनती है और मन ही मन सोचती है कि नहीं मुझे तो ये चीज बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो जिया बता दे कि देखो बिल्कुल भी माफी मत मांगो टम, तुम सचमुच आज के दिन बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल थे। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं पूरी दिन एकदम से सरप्राइज हो गई थी। आई कीप थिंक दिस वाज द परफेक्ट डेट। मैं कभी भी इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी ज्यादा कॉन्सिडरेट हो सकते हो मेरे लिए। आई फील लाइक आई वॉज बीइंग पैम्पर्ड, बट यू नो इट वॉज नॉट यू, है ना। देखो इस बात को मेरे गलत तरीके से मत लो बिल्कुल भी। आई एम नॉट सेइंग आई डोंट लाइक इट, है ना। आई रियली लव द डे वी हैव टुडे, यानी कि आज का दिन मैं बहुत ज्यादा पसंद करी।
मैंने बहुत ज्यादा फन की और मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय की है, लेकिन मुझे ये चीज ऐसा लग रहा है कि तुम किसी ऐसी चीज को ऐसी जगह पर फिट करना चाहते हो जो चीज उस जगह पर बिल्कुल भी फिट नहीं होना चाहते, उसका होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यू नो मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, बट यू नो आई लव दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज फॉर मी। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया कि तुम मेरे लिए मतलब चेंज होने की कोशिश की है, बट आई थिंक आई लाइक यू बेस्ट व्हेन यू आर जस्ट यू, यानी कि तुम जस्ट नॉर्मल रहते हो तब मुझे ज्यादा ही पसंद आता है। तो विद दैट सेड, इतनी बात के साथ मैं आज तुम्हें फाइनल पॉइंट देना चाहता हूँ, तो कि 98 पॉइंट। यानी कि जब मिंचल उसे कहती कि क्या तुमने 2 नंबर अभी किस चीज के लिए काट लिया है, तुमने तो कुछ समय पहले मुझे 100 दिए थे, लेकिन जिया उसे बताता है कि देखो तुमने मुझसे माफी मांगी है, इसी वजह से मैंने तुम्हारा 2 नंबर काट लिया है। फ्रॉम नाउ ऑन आई प्रीफर कॉन्फिडेंस ओवर एपोलोजाइज। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया। जैसे वो ये बात कहते हैं, अचानक से जिया को एकदम मिंचल पीछे से आकर हक कर लेते हैं और फिर कहने लगता है कि क्या ये चीज के लिए मेरा 2 पॉइंट बढ़ सकता है। इधर जिया ऐसे जब चीज होते हैं, जिया मनी मन जो इस रात की ठंडी हवा के बारे में सोचने लगते हैं कि अभी जो ये ठंडी हवा आ रहे हैं और ये जो सूरज के जैसे एक गर्मी आ रहा है, कटिंग थ्रू ऑल ऑफ इट दैट नाइट मिंचुअल गिव मी अर्ली टेस्ट। यानी कि मिंचुअल ने उसे एक समर का अर्ली टेस्ट दे दिया है। और तभी मिंचुअल उससे बताने लगते कि तुम अभी मुझे कितनी ज्यादा पॉइंट देने लगते हो, मतलब देने वाले हो। तभी अचानक से जिया कहती कि देखो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ये बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है मुझे। मिंचुअल कहता है कि क्या गर्मी? तभी जिया कहती कि हॉट, अभी मेरे शरीर जल रहे हैं इस चीज से। तो फिर जिया उसे यही समझाने लगता है कि देखो इतनी ज्यादा वो उसने ड्रिंक किया है, तो इसी वजह से शायद उससे अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हॉट महसूस हो रहे हैं। जिया इस बात को कहते हुए शर्माने लगती है और फिर जिया इधर मन मन सोच रही थी कि इस कमीने ने मुझे इतनी ज्यादा टाइटली हक की है। जिया शर्माने लगती है, मिंचुअल भी इधर उसको भी मिंचुअल की थोड़ा बहुत मिंचुअल को भी शर्म आने लगता है। तो जिया सोचते है कि एग्जैक्टली ये कमीना, आज इस कमीने ने क्या ही कर दिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे हार्ट अभी एक्सप्लोड होने वाले हैं। यानी कि मिंचुअल आज जो कुछ भी चीजें कर रहा था, वो यूजुअली जो कुछ भी चीजें करते हैं उसके से बहुत ही ज्यादा डिफाइड आज कर रहे हैं मिंचुअल। लेकिन ये सब कुछ बात होने के बावजूद भी जिया सोचते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अभी क्लोज वन था, बहुत ज्यादा करीबी चीज। अगर और थोड़ा बहुत 1 इंच भी वो लोग करीब आ जाते तो और भी ज्यादा कुछ चीजें हो सकते थे। तभी अचानक से मिंचुअल कहता है कि हे आई गेस मैंने आज दोबारा से कुछ गड़बड़ कर दी है। मैंने सचमुच इस एटमॉस्फेयर को बिल्कुल भी नहीं समझा। इट्स डेफिनेटली आजकल के दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगा है, क्या है ना? और तभी वो सॉरी कहते हैं जिया को। लेकिन जिया तो इधर मन ही मन सोचती है कि एक्चुअली यहाँ पर गर्मी तो नहीं थी, बल्कि आज कुछ और भी चीज था। मतलब वो बहुत ज्यादा डर गई थी इस चीज से। लेकिन जैसे दोबारा से मिंचुअल इधर उसे सॉरी कहने वाले होते हैं, लेकिन तभी जिया कहते कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि तुम बिल्कुल भी मुझसे माफी मत मांगो। विल यू नेवर लिसन? क्या तुम मेरे बात को ध्यान से कभी भी सुनते हो? फिर जिया उसे दोबारा से ऐसे तब खींचता है और खींचते ही बहुत सारे लोगों के सामने ही उसे किस कर देते हैं। फिर वो दोनों यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो खैर कुछ समय के बाद मिंचुअल से कहते हैं कि हे जिया। तो तभी जैसे वो कुछ कहने वाले होते हैं, तो मिंचुअल की बात को सुनता हुआ जिया कहती है कि देखो अभी तुम सॉरी कहना बंद करो, जस्ट स्टॉप इट यार। तुम जब यहाँ पर कुछ गलत चीज करे नहीं हो तो फिर तुम यहाँ पर सॉरी क्यों कहते हो? तो मिंचुअल को यह बात बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता है। तो तभी जिया उसे एग्जाम्पल के साथ समझा देती है। देखो जैसे कि अभी अभी मैंने किस किया है तुम्हें, देखो अगर तुम इस चीज को सोचते हो तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्या मुझे ये करना चाहिए था? जिया उसे ये समझाने लगता है कि देखो अगर तुम किसी भी स्ट्रेंजर के साथ ये चीज करते हो या तो तुम अगर किसी को धमकाते हो इस चीज को करने के लिए, तो फिर ये चीज जो है इलीगल चीज है, तो फिर तुम पुलिस को बुला सकते हो। लेकिन अगर ये एक कपल के बारे में बात आते हैं तो ये चीज और कोई भी चीज नहीं है, बल्कि ये एक अफेक्शन है। यानी कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर स्नेह दिखा रहे हैं इस चीज के लिए। सो आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज। ठीक है, मैं बिल्कुल भी तुमसे माफी नहीं मांगने वाली हूँ। बिकॉज इफ आई से सॉरी तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने जो कुछ भी चीजें यहाँ पर अभी एक्चुअली किया है वो दरअसल रॉन्ग है, राइट? देखो हम लोग अभी जो कुछ भी चीजें किया है, मेरा मतलब ये है कि ये कोई गलत चीज नहीं है, ये जैसे हम लोगों के अफेक्शन की वजह से हुआ है। और जब तक हम दोनों इस चीज को कर रहे हैं, हम दोनों का किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर माफी मांगने की कोई भी जरूरत है। क्या समझ में आ गया तुम्हें ये सब कुछ बातें? फिर जी यह सब कुछ बातें उसे कह रही थी और अपने सर को उसके चेस्ट पे रखते हुए बताने लगता है कि देखो मुझे आज पता नहीं कि क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा अभी ड्रिंक कर ली है, मैं अपनी बातों को सही से कह भी नहीं पा रहे हो। तो तभी मिंचुअल उसे कहते कि कोई बात नहीं जिया, रुको। तभी जिया ये कहती कि ठीक है, एनीवेज इन सारे बातों को बारे में छोड़ो, जस्ट ये समझ लो कि मैं ये कहने की कोशिश करूँ कि तुमने जो कुछ भी किया है वो कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो फिर तुम यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हो, तुम जानते हो, मतलब तुम जानते हो तो कि तुम अगर चाहो तो तुम इस मिस्टेक को कर सकते हो। इट्स ओके इफ यू डू सो।
जस्ट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुमने जो कोई गलत काम को नहीं किया है, तो अगर तुमने गलत काम नहीं किया है तो इस वजह से तुम्हें माफी मांगने की मुझसे कोई भी जरूरत नहीं है। तो तभी अचानक से जिया मंचल कहते कि हे जिया, और मिंचल दोबारा से जिया को खींचते हुए दोबारा से वो किस करने लगते हैं। और तभी ऐसे जैसे होता है जिया मन ही मन सोचते थे कि उसके लिप्स मेरे लिप्स से कब टकराया, मतलब अचानक से उसके दिमाग में एक फ्लैश हो गया है। अभी ये जो चीज हुआ है ये एक चीज सर्टेन से हुआ है, तो अभी यहाँ से पीछे हटने का कोई भी रास्ता अभी जिया के पास नहीं है। इट्स टुडे इज द डे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये चीज एक ऐसा हो रहा है कि मैं के बेबी के पास से उसके पास से कैंडी ले रहा हूँ, मतलब आई मीन यहाँ पर मैंने एक बेबी को एक जानबूझकर कैंडी दिया है, मैंने ये सोचकर कि मैं उस कैंडी को उसके पास से ले लूंगा, बट स्टिल अभी भी ये चीज हो रहा है। तो कुछ समय के बाद ही मिंचोल उसे शर्माते हुए बताने लगता है, तो फिर क्या अभी हमें घर वापस जाना चाहिए? तो जिया बता दे कि हाँ ये सुनकर तो मुझे अच्छा लगा, मतलब साउंड गुड, तो फिर क्यों ना हम लोग घर जाते हैं क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो मिंचल कहते हैं कि उससे पहले क्या हम लोग अभी एक जगह पर जा सकते हैं, मतलब अभी वो जो मिंचल है वो कॉन्वेनियंस स्टोर पर जाना चाहते हैं। जिया इसको बात को सुनते हुए थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जिया कॉन्वेनियंस स्टोर के बाहर खड़े रहते हैं और फिर वहां पर बैठी हुई मनी मन सोचने लगती है कि अभी ऐसे समय पे मैं जो है कॉन्वेनियंस स्टोर के बाहर खड़े हूँ और वो इस वक्त जाना चाहता है। शायद इसका मतलब ये पर ये हो सकता है, राइट? सिर्फ एक ही चीज, मतलब यू नो तुम समझ पा रहे हो, उसका लेटर मतलब पहला वाला लेटर सी से शुरू होता है और तुम लोग समझ पा रहे हो जिया कौन सी बात को सोच रही होती है। और दूसरी साइड हम लोग मिंचोल को देख पाते हैं जो कि कुछ चीजों को सिलेक्ट करने लगता है और जिया ये भी सोचने लगती है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्या वो अभी अपने नशे को उतारने के लिए कुछ ड्रिंकों को ढूंढने के लिए गए हैं। जिया यहाँ पर बहुत सारे बातों को सोच रही होती है और जिया ये भी सोचते हैं कि आज वो दिन है जिस दिन हम लोग अभी रियल मैरिड कपल की तरह बिहेव कर रहे हैं। और जब अचानक से उसके सामने कोई आकर कहती कि हे जिया, तो देवी जिया भी कैजुअली कहती है कि हाँ, लेकिन जैसे जिया किसी को देख पाते हैं ये मिंचोल नहीं बल्कि और कोई पर्सन है। और तभी उस पर्सन से एक कहने लगती कि हे ये तुम हो, तो सचमुच जिया हन तुम यहाँ पर फाइनली बहुत दिनों के बाद। खैर तभी हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। ये उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जब जिस वक्त में जियान उसकी एज 21 थी और वो एक कॉलेज में पढ़ती थी, जब वो एक नए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। उस समय के बाद वो अभी बताने लगता है, फिर उस अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बात करती है। वहीं पर एक लड़का था जिसका नाम है गंग्यू। गंग्यू बहुत दिनों के बाद अपने कॉलेज पर वापस आती है। इसी वजह से उसे एक लड़की कहती है कि तुम तो बहुत दिनों के बाद आए थे, तुमने मुझे तो इवन एक टेक्स्ट भी नहीं किए थे। गंग्यू उस लड़की को यही कहता है कि सॉरी, क्योंकि आई हैव ए लॉट ऑफ प्लान ये, कि मेरा बहुत सारा प्लान है और अभी हाल ही की क्लास में जो है कुछ रजिस्ट्रेशन भी बाकी है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर बिजी था। और तभी वहाँ पर वो कुछ स्टूडेंट्स को देख पाते हैं, यानी कि वो जिया को नोटिस कर पाते हैं। उसे देखते हुए बताने लगता है गंग्यू कि आज तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फ्रेशमैन भी आ गए हैं कॉलेज में। फिर गंग्यू वहाँ पर जाते हैं, बताता है कि हे मैं गंग्यू हूँ, क्या तुम लोग यहाँ पर फ्रेशमैन हो? गंग्यू जो कि अभी इस कॉलेज का एक सीनियर पर्सन है और कुछ समय के बाद वो इस कॉलेज पर रिटर्न आए हैं। तो जिया भी उसे देखते हुए बताती है कि हाँ मैं जियान हूँ, मैं एक्चुअली इस कॉलेज में अभी नहीं हूँ। तो गंग्यू ये बताते कि अच्छा ऐसा बात है, ठीक है जियान, मतलब जिया मैं तुम्हारे साथ बाद में मिलूंगी। तो ये जो लड़का है यानी कि गंग्यू, वो एक लंबा चौड़ा लड़का है और वो एक ऐसा लड़का है जो कि किसी भी के साथ बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं। मतलब तुम ये कह सकते हो कि वो इस प्रकार का एक आदमी है जिस आदमी को हर एक आदमी लड़की लोग पसंद करते हैं। वो किसी को भी किसी भी चीज में मदद कर देते थे। वो बहुत ज्यादा एक पॉपुलर किड थे वो एक्चुअली में। हम लोग देख पाते हैं कि जिया एक बार, मतलब जिया की पास्ट है, तो जिया एक बार कॉलेज में सो गए थे। तो इसी चीज से वो जब जाग जाते थे वो सोचते हैं कि अरे मैं कब मैं सो गई थी और ये मेरी सबसे ज्यादा बुरी आदत है और अभी समय क्या हो रहा है। लेकिन तभी वो अपने कंधे पर एक जैकेट को नोटिस कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि ये जैकेट किसका है, क्योंकि ये तो उसकी जैकेट बिल्कुल भी नहीं है। और तभी उसके दिमाग में आते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़का होता है। अगर जिया यहाँ पर वो एक शब्द में बताए कि अगर उसका क्या रहेगा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ गंग्यू के बारे में, तो ये रहेगा कि वो एक फ्रेंडली गाय है। मतलब वो एक ऐसे पर्सन है जो कि हर एक पर्सन के लिए फ्रेंडली है। खैर तभी जिया अभी प्रेजेंट में उसे देखते हुए कहते कि हे गंग्यू, तो तभी गंग्यू उसे कहते कि मैंने तो सचमुच ये सोचा था कि मैं गलत पर्सन के पास आ गया। इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस वी हैव सीन ईच अदर, है ना? सो तुम अभी मुझे बताओ कि तुम कैसे हो? तो तभी जिया उसे बताती कि हाँ आई गेस मैं अभी ठीक ही हूँ। तो तभी गंग्यू बताते कि इट्स बीन 10 ईयर या 10 साल हो गए, यू स्टिल लुक द सेम, यानी कि तुम अभी भी सेम ही जैसे हो। ऑलमोस्ट तो मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारे हेयर की वजह से। वो उसकी बाल को टच करने लगते हैं और ये भी कहते हैं कि क्या तुमने टचअप की है? तुम अभी क्या कर रहे हो? हाल ही में तुम टच में भी नहीं हो। और जैसे वो ये कहते हैं अचानक से पीछे से उसे आकर मिंचल एकदम से पकड़ लेते हैं और पकड़ते ही उसके हाथ को तोड़ने लगता है। और तभी जिया उसे कहती है मिंचल रुको रुको रुको,
और फिर कहते हैं कि सॉरी गंगयू, आई थिंक मतलब माई हस्बैंड ने कुछ गलत समझ लिए थे। और फिर वो जो है मिनचोल को रोकने लगता है जिया और बता दे कि हे तुम्हें आखिरकार क्या हो गया है, ऐसा कुछ भी बात यहाँ पर नहीं है, चलो तुम मुझसे सॉरी कहो। तो तभी वो लड़का गंगयू कहते कि इट्स ओके, आई कैन सी व्हाई ही थॉट दैट, मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों सोचा है। वैसे तुम शादी कर लियो। अच्छा ऐसा बात है। वेल अभी उस समय का अभी बहुत ज्यादा लंबे समय हो गया। आई मीन देयर इज नो रीजन यू शुड नॉट, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आई मीन वी आर नॉट गेटिंग एनी यंगर, है ना, हम लोग वैसे भी यंगर भी नहीं है। आई एम सॉरी मैन, मतलब मैं जस्ट यहाँ से जा रहा था तब तुम मेरे साथ टक्कर खा गए। वी वेंट टू कॉलेज टुगेदर, हम लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, तुम देख ही पा रहे हो। आई एम रियली सॉरी। और तुम दोनों को देखकर मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो। और जिया को तो एकदम से मिनचोल एकदम खींच कर अपने पास रखते हैं। तो तभी वो लड़का कहती कि वेल ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ, तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा जिया। ओह राइट, और एक बात, जीजू एंड अदर्स वो लोग तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। तुम्हें जो है हमें, मतलब तुम्हें, मुझे जो लगता है कि कभी कभी उस लोगों को कॉल कर लेना चाहिए, या तो एक साथ खाना खा भी सकते हो। आई मीन ठीक है मैं जा रहा हूँ, सी यू लेटर, तुम्हारे साथ बाद में मिलूंगा। ये कहते वो वहां से निकल जाता है। लेकिन इधर मिनचोल और जो जिया है वो दोनों ही यहाँ पर टैक्सी से जा रहा था। मिनचोल उसे कुछ भी नहीं कहते हैं और इधर जिया मन में सोचने लगती है कि मैं अपनी उस पास्ट के बारे में भूल गया था। मतलब उसे बहुत ज्यादा मुश्किल हुए थे इस चीज को भूलने के लिए, लेकिन फिर भी ये अगली चीज दोबारा से टक्कर खा गया। आई थिंक इट्स ऑल कॉल विजुअलाइजेशन। अभी इसका मतलब क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ही कि कुछ कहा जाता है। देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका है जिस तरीके के माध्यम से तुम ये समझ सकते हो कि तुम उस ट्रॉमा से गुजर पाओगे या नहीं। यानी कि अगर तुम अपनी लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो अच्छे तरीके से तो फिर ये हो सकता है। तभी जिया मिनचोल को बता दे कि हे देखो वो एक इस प्रकार का पर्सन है जिसे जस्ट मैं जानता हूँ। हम लोग कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और वो उस कॉलेज के मेजर थे, यानी कि मतलब टॉप स्टूडेंट थे। ही गॉट अलोन विथ एवरीवन, वो हमेशा हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा ही बिहेव करते थे। तो अपने मन में कुछ बरबाना बंद करो, ठीक है, जस्ट रिलैक्स होकर रखो। उसके गाल वो खींचने लगते हैं। फिर मिनचोल से कहते कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं बताया। तो जिया भी उसके बात को कर लेती कि हाँ मैंने तो कुछ नहीं कहा। खैर जिया इस बात से भी खुश है कि दिस इज इनफ टू से दैट आई हैव गॉटन ओवर इट, राइट। वो अभी ये कह सकते हैं कि अभी जस्ट वो अभी इस चीज से छुटकारा पा लिया, उसके ये जो पास्ट ट्रॉमा था। यह तक कि उसने उसको दोबारा से देख लिया, लेकिन दोबारा से देखने के बाद भी वो यहाँ पर स्माइल कर सकते हैं और बिना किसी हेजिटेशन से ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसे बस वो जानते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोगों को इतनी ज्यादा खास उसके इस पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं अभी क्लियरली नहीं बता सकता हूँ कि अभी क्या हो रहा है। तो क्या इधर जो ये गंगयू नामक बंदा है वो जब घर आता है तो कोई कहता है कि हे तुम इतनी ज्यादा लेट करके क्यों आए हो। तो तभी ये सुनता हुआ गंगयू कहती है कि मैंने तो ये सोचा था कि तुम अभी बेड पर चले गए हो जीशु। तो जीशु यही वो लड़की है। तो जीशु पूछते है कि तुम्हें इतनी ज्यादा समय क्यों लगा, तुमने तो कहा था कि तुम स्टोर पे जाओगे और चले आओगे। तो तभी गंगयू उसे बता दी कि हाँ क्योंकि आसपास के जितनी भी ज्यादा स्टोर है मैंने ढूंढ लिया, कुछ भी चीजें वहां पर नहीं मिला था, और क्योंकि तुम्हें जो स्नैक्स चाहिए था इसी वजह से। और तभी वो उस स्नैक्स को लेकर आते हैं। तभी स्नैक्स को देखते हुए वो जीजू खुश हो जाती है, बताती है कि वाओ आई कैन नॉट बिलीव कि तुमने सचमुच इस चीज को लेकर आ गए हो बेबी, यू आर द बेस्ट। यहाँ पर उसने बेबी कहा, इसका मतलब ये है कि गंगयू की वो अभी वाइफ है। और तभी वो जैसे वो स्नैक्स को खा रहे थे तभी गंगयू ये बताता है कि जीशु, तो जीशु बताती है कि हाँ, तो बताता है कि तुम क्या पता है कि अभी अभी मैं किसके साथ मिला, मैं अभी अभी जिया के साथ मिला। इस बात को सुनता हूँ जीशु कहती कि जिया, यू मीन दैट जिया हान। तो ये इंसिडेंट होने के बाद 2 दिन बीत जाते हैं। तो 2 दिन का बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि जिया और मिनचोल दोनों अभी लिफ्ट से नीचे की तरफ उतार रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ सिचुएशन है जो सिचुएशन के बारे में मैं अभी अब लोगों को समझाने वाला हूँ। एंड जस्ट लाइक दैट, यानी कि इसी प्रकार से अभी ये मंडे है, मतलब वो दोनों कुछ ज्यादा डिस्टेंस उन दोनों के बीच में नहीं रहा, लेकिन वो दोनों ज्यादा करीब भी नहीं आए। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि सीरियसली ये ऑकवर्ड से सिचुएशन अभी क्यों हो रहा है। थिंग्स वर गोइंग सो वेल, यानी कि चीजें बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे थे उन दोनों के बीच में, एकदम हीटअप, एकदम गर्मा गर्म माहौल हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से वही पर गंगयू नामक ये बंदा आके पानी भिड़क दिया। यानी कि सचमुच ये गंगयू ने जब तक नहीं आया तब तक चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा था। यानी कि उसका मतलब, जिया का मतलब ये है कि अगर गंगयू उसके साथ किसी और दिन मिल जाते या टक्कर खा जाते तो कोई बात नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सही डायरेक्शन पे जब उन लोग जा रहे थे, सही मूड जब उन लोगों को क्रिएट हो रहा था, तब आके गंगयू ने क्यों टक्कर खा गया। मे बी इट्स बिकॉज द मूड जस्ट फिज आउट लाइक दैट। अभी जिया को चीज जो है माहौल बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी महसूस हो रही है। ये सोचते हैं कि सीरियसली
मतलब जब भी वो दोनों करीब आने की कोशिश करता है तब भी उन दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। समथिंग लाइक दिस हैपन। मतलब गंग्यू जो है वो जिया के लिए एक्चुअली कुछ भी चीज नहीं है। सब ये जब कुछ चीजें जो हो रहा है ये जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। वो सोचता है कि अभी क्लियर करना चाहिए हर एक चीज को। फिर वो बताने लगता है कि मिंचोल, अगर वो ये सोचती है कि अगर मिंचोल को उसे ये बात कहना है तो फिर उसको जो थोड़ा सा इंकरेज यानी कि थोड़ा सा साहस को जुटाना पड़ेगा। फिर मिंचोल को बताया कि मिंचोल, क्या तुम्हें ये चीज देखो डिस्टर्ब कर रहे हैं? दैट फैक्ट दैट गंग्यू एंड आई डेट इन कॉलेज, यानी कि मैंने और गंग्यू ने जो कॉलेज पर डेट की थी, क्या ये चीज तुम्हें परेशान कर रहे हैं? I mean, देखो हम लोगों के रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा शॉर्ट थे। देखो हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कोई सीरियस चीज नहीं था। हम लोग जस्ट फ्रेंड से थोड़ा बहुत ज्यादा थे, रियली इतना ही, जस्ट, और कुछ नहीं। तो तब ये मिंचुअल कहता है कि देखो मैंने कुछ भी चीजों को माइंड नहीं किया है, डोंट वरी जिया, मैं देखो इतनी भी ज्यादा बोर्ड डिस्टर्ब नहीं हो। सो तुम्हें यहाँ पर इन सारे बातों को अभी एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इफ एनीथिंग आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल। देखो मैं इस बात से बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आई नो कि इन सारे बातों को कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन तुमने इन सारे चीजों को पहले आकर मुझे बताया, टू बी ऑनेस्ट, कि तुम मतलब ऑनेस्ट नहीं मेरे साथ दिखाए हो। इसी वजह से तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और रिलैक्स रहो, रिलैक्स, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ। ठीक है जी हाँ। और ये उसकी बात को सुनती है और मन में सोचती है कि रियली आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ भी इससे ज्यादा नहीं जानती हूँ। क्या सचमुच वो ठीक है? क्या या ऐसा भी हो सकता है जस्ट वो सिर्फ मेरी खातिर ऐसा बात कर रहे हैं? आई मीन उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली वो अभी मतलब उसे परेशान हो रहे। दैट्स डेफिनेटली द फेस ऑफ समवन बोदर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मतलब गंग्यू और वो जो है बिल्कुल भी एनी मतलब टच में नहीं है ना? और टॉप ऑफ एवरीथिंग, मतलब उसे देखते हुए उसका हर एक जो पुरानी यादें है वो अभी ताजा हो रहा है। मतलब पुरानी यादें याद आ रहा है। इवन वो हालांकि इस चीज को भूलना चाहते हैं। द मेमोरीज आई मोस्ट वांट टू इरेज, यानी कि उसने इस मेमोरीज का ज्यादातर हिस्सा को अभी मतलब मिटा दिया है। तभी हमें जो है उसकी कॉलेज की साल का कुछ सीन दिखाया जाता है। अभी हमें गंग्यू के साथ और उसका कुछ रिश्तों के बारे में अभी पता चलेगा। खैर देखो, गंग्यू को जो ये लड़का था इसमें कुछ खास स्पेशल चीज नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि वो कोई स्पेशल पर्सन या स्पेशल कुछ चीज था उसमें। इन हाउ वी गोट टू नो ईच अदर, यानी कि हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे मिले। यानी कि वो जो दोनों जो है वो जब कॉलेज में थे वो दोनों ही जो स्टूडेंट्स जो रिप्रेजेंटेड होता है क्लासेस के वो थे। जिया के एज उस समय 21 साल था और गंग्यू को एज 23 साल। फिर यहाँ पर वो जिया के पास एक समय आती थी और बता दी कि हे जिया देखो, मैंने जिस मेंशन के बारे में मतलब मेंशन किया था नोट्स के बारे में, अभी लास्ट टाइम वो सारा का सारा मैंने नोट को लेकर आया था और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए इनफ होगा, है ना? और वो ये भी बात करता है कि ये प्रोफेसर का नोट है जो प्रोफेसर नोट यूजुअली यूज करते हैं। और उसे ये भी बता देता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस की वैल्यू होता है सिर्फ उसे बदला दिया जाएगा। तो इसी वजह से तुम्हें जो है कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से स्टडी करने की जरूरत है। और जिया हमें ये बताती है कि इसी चीज की वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। और जिया उसे उस समय शुक्रिया अदा भी करते हैं और उसे लंच के लिए भी बोलते हैं। गंग्यू बताता है फिर मुझे क्या रिजर्वेशन करने की जरूरत है? जिया उसे कहती है कि श्योर, अगर 8 पर्सन का खर्च यहाँ पर 10,000 ओन होता है तो ठीक है, यानी कि 10 USD। तो यहाँ पर जिया ये भी हमें बताता है कि उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो उसे पसंद करता है या भी नहीं, लेकिन वहां पर वो बिल्कुल भी अपने आप को मैं नहीं रोक पा रहा था। लेकिन वो दोनों वहां पर ज्यादातर समय एक साथ बिताने लगे। लेकिन जस्ट ये सिर्फ उसके लिए नहीं था। गंग्यू नॉट अलोन विथ एवरीवन, मतलब गंग्यू जो है वो हर एक आदमी के साथ रहते हैं। गंग्यू यानी कि प्रोफेसर जो थे उसके साथ भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बिहेव करते थे। यानी कि ये जो प्रोफेसर को जब जिया और गंग्यू को देख पाते हैं एक साथ, मतलब प्रोफेसर और गंग्यू को जिया एक साथ देखती है, तो वो देखने के साथ साथ सोचते हैं कि ये प्रोफेसर ब्रेक जो है बहुत ज्यादा खड़ूस टाइप का आदमी है, किसी के साथ इतनी ज्यादा आसानी से बिहेव नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर गंग्यू के साथ वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं। आई मीन गंग्यू एक ऐसा बंदा है वो हर एक लोगों के साथ अच्छी तरीके से रहते हैं। अगर गंग्यू कोई एक एनिमल होता तो फिर ये कैपिबारा एनिमल होता। अभी कैपिबारा कौन सा एनिमल है आप लोग जाके सर्च कर लेना। मतलब उसके पास ऐसा एक चीज है जिस चीज से बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी थे। बिलोंग बाय एवरीवन वेयर वी वेंट, ठीक है, वो हर एक जगह पर जिस जगह पर जाते थे। और जैसे वो जिया के पास उस समय बाद चले जाते थे, वो वहां जाके बता दे क्या तुमने लंच अभी तक किया है, अगर नहीं किया तो फिर क्या हम लोग एक साथ जाकर खा भी सकते हैं। और देखो क्योंकि वो इसी प्रकार का एक आदमी है और जिया को यही लगती है कि इस चीज की वजह से शायद उसमें ज्यादा इंटरेस्ट उसको आ गया है। तो जिया जब एक बार कॉलेज में ऐसे खड़े रहते हैं तभी कुछ लड़की लोग उसके पास आ जाती है। आती बताती कि है जिया, क्या तुम अभी गंग्यू के साथ जाने वाले हो? तभी जिया कहती कि क्या मैं और गंग्यू? तभी वो लड़की बताती है कि हाँ, क्या तुम इसे नहीं जानते हो कि सभी लोग अभी ये बात कर रहे हैं कि तुम दोनों अभी डेटिंग शुरू कर दिए हो? जिया इस बात को सुनती है और एकदम से शॉक में आ जाती है कि क्या
ये तो बहुत ज्यादा रेडिकुलस बात है, मेरा सचमुच ऐसा कोई भी डेट वाइज नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों करूंगी। तभी वो लड़के लोग बताते हैं क्या सचमुच ये कोई रेडिकुलस बात है। लेकिन तभी अचानक से गंगू वहां पर आ जाता है। गंगू आते ही बताते हैं कि हे गर्ल्स, तो अभी वो जिया को बताते हैं कि हे जिया, क्या तुमने इस बात को सुना है कि वो रूमर्स कि मैं और तुम अभी बाहर जा रहे हैं, आई मीन सिंस इट्स ऑलरेडी आउट देयर, क्यों ना हम लोग इसको सर्च कर देते हैं। लेकिन जिया गुस्से में आने लगती है, तो उसे देखते हुए गंगू बताते हैं कि अच्छा तुम्हें कोई भी चांस नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि ये रूमर्स बिल्कुल भी सही नहीं है। शी इज ओनली इवन थॉट ऑफ मी लाइक दिस, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, ठीक है मैं अपना काम ऐसे चलाता रहूंगा। सो बी श्योर टू टर्न इन फॉर अपडेटेड, ठीक है। मतलब गंगू इन सारे लड़कियों को वो बात करने लगते हैं। तो तभी जिया उसे बताने लगती है, हाँ मैंने तुम्हें बताया ना था बिल्कुल भी ऐसा मत करना, वो लोग तुम जो कह रहे हो ना वो लोग एकदम इसी चीज को सीरियस भी ले सकते हैं। और तभी जिया हमें बताते हैं कि मे बी शायद यही उन दोनों की चीजें स्टार्टेड, मतलब शुरुआत था, इसी चीज की वजह से ये सब कुछ चीजें शुरू हुआ था। तो जो वो जिया और गंगू जब एकदम बारिश में जा रहे थे, तभी गंगू उस समय बताने लगते कि ये तो वेदर हम दोनों के अभी परफेक्ट है ना डेटिंग के लिए। तो जिया उसे दोबारा से गुस्सा दिखाने लगते हैं कि देखो तुम इन सारी चीजों को अभी बंद करोगे ना। और ये सब कुछ चीजें होने के बाद, मतलब ऐसा कुछ चीजें होने के बाद, वो जो गंगू है कंटिन्यूअसली जिया को डेटिंग के बारे में, बाहर जाने के बारे में हर दिन बात करते थे। एक दिन जब वहां पर गंगू बैठा रहता है, जिया को बता रही थी कि मैं सचमुच बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। ये तुम जानते हो कि मेरी इस बोर्डनेस को कौन अभी गायब करवा सकते हैं अगर हम दोनों डेटिंग कर सकते थे। क्या यहाँ पर कोई जिया नाम की कोई भी लड़की है जो मेरे गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं। और जब जिया गुस्से में आ जाती है, करेगी गंगू मैंने तुम्हें बताया ना था इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी जोक मत करो, क्योंकि दूसरे लोग अगर इन सारी चीजों को सुन लेंगे तो एक्चुअली में वो लोग बिलीव कर लेंगे। देखो अगर तुम ऐसा चीज करते रहोगे ना तो मुझे बहुत ज्यादा खराब लगेंगे। तो तभी अचानक से वो बताने लगते हैं गंगू, क्या होगा अगर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तो, इफ आई एम नॉट जोकिंग, तो फिर क्या तुम मेरे साथ जाने वाले हो, मतलब मेरे साथ जाओगे क्या। तो जिया इस बात को सुनते हुए एक पल के लिए शॉक हो जाती है, रुक सा जाती है, लेकिन दोबारा से बताता है कि हाँ तुम दोबारा से शुरू हो गए हो, देखो इधर उधर के बातें करना बंद करो और एक्चुअली में कुछ काम करो, ठीक है। और जिया हमें ये बताते हैं कि यूजुअली जो लव नोवेल्स होते हैं और लव सॉन्ग्स होते हैं, यूजुअली वहां पर बताया जाता है कि अगर कोई किसी की प्यार में गिर जाता है तो कुछ चेंजेस उन लोगों को इस दुनिया में दिखने लगते हैं। एंड इवन ये जो वेदर है, वेदर भी उन लोगों को बहुत ज्यादा टेस्ट लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर जिया बात को सोचती है कि उसको कोई भी चीज ऐसा नहीं लग रहा है, एटलीस्ट नॉट विद गंगू के साथ। गंगू जैसे आते हैं अपनी उंगली से जिया को ऐसे पिंच करने लगते हैं और जिया सोचते हैं कि आई गेस आई जस्ट डोंट फील एनी बटरफ्लाई। तो यहाँ पर गंगू उसे दोबारा से बताने लगते हैं कि क्या तुम्हें आज भी कुछ चीजें हो रहा है, फील हो रहा है, क्योंकि गंगी ने अभी 32 टाइम्स तक ट्राई कर ली है। जिया उसे देखती है, सोचती है कि सचमुच जिया अभी भी एमेच्योर टाइप का मतलब नाटक करती है, एक एमेच्योर बच्चे की तरह। तो जिया उसे बताती है कि देखो मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अगर तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी उंगली को ही काट दूंगी। लेकिन यहाँ पर जिया हमें ये भी बताता है कि उसे बिल्कुल भी इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं है, लेकिन हर एक चीज के बदले बात ये है कि वो उसके साथ जो समय बिताता था उसमें उसे सबसे ज्यादा मजा आते थे। वो दोनों बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी करते थे और वो इस बात में सिर्फ श्योर हो सकता है। फिर एक दिन वो लोग ऐसे कॉफी शॉप में चले जाते हैं। वहां पर जाते ही जिया एक वाइन की बोतल को लेते हैं और लेते हुए बता रहे कि देखो मैं तुम लोगों को स्ट्रेंथ के बारे में बता दूं कि देखो यहाँ पर जो शक्ति है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जस्ट तुम्हें कुछ साइंस को, इसके पीछे जो साइंस है उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है और थोड़ा बहुत स्किल की जरूरत है। तुम्हें देखो बोतल को इस प्रकार से पकड़ना होगा नेक के माध्यम से और फिर अपनी फिंगर से ऐसे ट्विस्ट करना होगा और प्रेस डाउन एंड लाइक दिस, और ऐसे वो उस वाइन की बोतल को खोलकर दिखा लेते हैं। लेकिन वो वाइन की बोतल जो होते हैं कुछ और दूसरे लोगों के मतलब शरीर में जाके भी गिर जाते हैं। तो खैर उसके बाद वहीं पर गंगू भी रहते हैं और गंगू के साथ एक दोस्त भी उसका रहता है। वो बताता है कि सो गंगू यू आर टेलिंग मी, तुम अभी मुझे ये बता रहे हो यू स्टिल आर नॉट डेटिंग हर, तुम अभी भी उसे डेटिंग नहीं कर रहे हो। तो गाइस आगे का कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और सिर्फ 2-3 एपिसोड ही बनेगा इसका। तो आई होप कि आप लोगों को ये मनवा बहुत ज्यादा पसंद आया होगा तो प्लीज यार हिट द लाइक बटन एंड हो सके तो लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर देना और हाँ मेंबरशिप सुपर थैंक्स कुछ भी दे सकते हो तो दे देना, लेकिन हाँ अपने हिसाब से देना, अगर दे सकते हो यार, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।